ड्रामा हमराही में अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब एलिफ के बाद उसकी जुड़वा बहन और सहान की लव स्टोरी शुरू होने वाली है। ये सब करना मत भूलिए। सहान जब बिल्कुल ठीक हो जाता है तो अपने बाप से नाराज होकर तुर्की चला जाता है। डॉक्टर सालार सहान को सारी हकीकत बता देता है कि उसके बाप ने किस तरह एलिफ को मनाया था, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से सहान अपने बाप से दूर हो जाता है। लेकिन जब वह तुर्की की गलियों में तन्हा घूम रहा होता है तो अचानक एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। इस रेस्टोरेंट पर ऑर्डर लेने के लिए एलिफ की जुड़वा बहन वहाँ आती है। वह सहान से पूछती है, आप क्या पसंद करेंगे? सहान उसकी आंखों में देखता ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह लड़की एलिफ से इतनी मिलती जुलती है। इस लड़की को देखकर सहान की सांस में सांस आती है। उसे जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। दोबारा जब एलिफ की जुड़वा बहन सहान के आगे चुटकी मारकर पूछती है, आप कहाँ खो गए, क्या चाहिए आपको? तो सहान कहकर एलिफ की जुड़वा बहन गुस्से में आ जाती है और उसे अपने रेस्टोरेंट से निकालने ही लगती है कि अचानक उसे याद आता है कि यह तो सहान है। वह अपने मोबाइल से तस्वीर निकालती है, एलिफ की शादी की तस्वीर, और सहान के चेहरे से मैच करती है और उसे पहचान लेती है। वह फौरन सहान से कहती है, तुम सहान हो ना? यह सुनकर सहान हैरान हो जाता है। तुम मुझे कैसे जानती हो? जवाब सुनकर सहान को एक जोरदार झटका लगता है। मैं एलिफ की बहन हूँ। सहान कहता है, तो तुम उसकी जुड़वा बहन हो? अगले ही पल वह फिर से दुखी होकर वहीं बैठ जाता है। एलिफ की जुड़वा बहन सहान से उसकी तन्हाई की वजह पूछती है और अपनी बहन के बारे में पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है। जब सहान इस लड़की को सारी हकीकत बताता है तो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। एलिफ की जुड़वा बहन कहती है, मेरी बहन की अपनी जिंदगी थी, उसने अपनी मर्जी से गुजारी, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। सहान कहता है, तुम कैसी बहन हो जिसे अपनी बहन की फिक्र नहीं हो रही? दूसरी तरफ औरंगजेब को एलिफ के बारे में पता चलता है कि एलिफ ने अपना दिल सहान के नाम कर दिया था, तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह फौरन यह सब बताने के लिए उसकी जुड़वा बहन से संपर्क करता है। एलिफ की जुड़वा बहन जब यह हकीकत जानती है तो हैरान हो जाती है और सहान के बारे में बताती है कि वह उसे आज मिला था। औरंगजेब को खतरा महसूस होने लगता है। वह कहता है, उससे बचकर रहना, वह आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसकी वजह से एलिफ के साथ यह सब कुछ हुआ। मैं तो उसे कभी माफ नहीं करूंगा, तुम भी माफ मत करना। लेकिन एलिफ की जुड़वा बहन औरंगजेब की कोई बात नहीं सुनती। वह अपनी मनमानी करती है। एलिफ की जुड़वा बहन बहुत पत्थर दिल और बहुत चालाक होती है। वह सोचती है कि अब वह सहान का भी वही हश्र करेगी जो उसकी बहन का हुआ। वह सहान को खुश नहीं रहने देगी, सहान की मोहब्बत का फायदा उठाएगी। वह जानबूझकर सहान के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करती है। जब उसे पता चलता है कि सहान बहुत अमीर है तो उसके दिल में लालच पैदा होता है सहान की सारी जायदाद अपने नाम करवाने का। वह सहान को फिर से एलिफ की तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और जब सहान फिर से एलिफ की जुड़वा बहन को एलिफ समझकर उससे मोहब्बत करने लगता है तो एलिफ की जुड़वा बहन सहान से कहती है कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वह सहान की मोहब्बत को आजमाना चाहती है। सहान कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो एलिफ की जुड़वा बहन कहती है, तुम्हें सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। सहान मान जाता है। लेकिन जब सहान एलिफ की जुड़वा बहन को पाकिस्तान लेकर आता है तो लाला जान के आदमी सहान को रास्ते से हटाने के लिए, उसके बाप से बदला लेने के लिए सहान की कमजोरी को पकड़ते हैं। उसकी कमजोरी एलिफ की जुड़वा बहन होती है। लाला जान को इस बारे में इल्म नहीं होता कि यह एलिफ नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन है। वह उसे एलिफ समझता है और उठवा लेता है। सहान उसे बचाने के लिए अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे यह इल्म नहीं होता कि दूसरी तरफ एलिफ की जुड़वा बहन लाला जान के साथ मिल चुकी है और सहान उसे बचाने नहीं बल्कि उनके जाल में फंसने के लिए आ रहा है।